मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आज इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से थक चुका है वो है पकड़े रहना। रिश्तों को पकड़े रहना, उम्मीदों को पकड़े रहना, बीते कल को पकड़े रहना और उन चीजों को पकड़े रहना जो मन को सुकून देने की जगह और बेचैन कर देती हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो हमारा जीवन खाली हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि खालीपन तब आता है जब हम जरूरत से ज्यादा पकड़ते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से यह बात कही थी कि इंसान का दुख बाहर की दुनिया से नहीं आता, उसका दुख उसके जुड़ाव से पैदा होता है। चीजें जैसी हैं वैसी रहने दी जाए तो जीवन सरल रहता है, लेकिन जब मन किसी चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है तभी टकराव शुरू होता है। बुद्ध का यह विचार लड़ने की नहीं, समझने की शिक्षा देता है। छोड़ना वहां हार नहीं है, छोड़ना वहां समझदारी है। अगर मनोविज्ञान की नजर से देखें तो आज के मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं। जब इंसान किसी इंसान, स्थिति या परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग लगातार तनाव में रहता है। दिमाग को यह भ्रम हो जाता है कि अगर उसने पकड़ ढीली की तो सब कुछ बिखर जाएगा। यही डर धीरे धीरे चिंता, चिड़चिड़ापन और थकान में बदल जाता है। कई मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि उनके पास आने वाले ज्यादातर लोग किसी नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि किसी चीज को छोड़ ना पाने की वजह से टूट चुके होते हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। चाहना गलत नहीं है, लेकिन जकड़ जाना मन को बीमार कर देता है। चाहने में उम्मीद होती है, जकड़ने में डर होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो चीज समय के साथ बदल रही है उसे पुराने रूप में पकड़ कर रखना ही दुख की जड़ है। जीवन किसी नदी की तरह है, उसे बहने दो। जब हम रुकावट बनते हैं तभी पानी गंदा होने लगता है। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जब इंसान स्वीकार करना सीख लेता है तो उसके भीतर की लड़ाई खत्म होने लगती है। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि सच्चाई को देख पाना है। जो चला गया उसे रोकने की कोशिश छोड़ देना, जो बदल गया उसे वैसा ही स्वीकार करना। यही स्वीकार मन को हल्का करता है, निर्णय को साफ करता है और जीवन में शांति लाता है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। उन्होंने यह सिखाया कि मन से पकड़ छोड़ो। रिश्ता रहे या न रहे, परिणाम आए या न आए, सुख मिले या दुख, भीतर की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। जब मन स्वतंत्र होता है तब जीवन अपने आप आसान होने लगता है। यही से यह यात्रा शुरू होती है। अभी हमने केवल यह समझना शुरू किया है कि दुख पैदा कहां से होता है। आगे हम धीरे धीरे यह भी जानेंगे कि मन इतना क्यों चिपक जाता है और उस चिपकाव से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जब यह समझ में आने लगता है कि दुख बाहर से नहीं, पकड़ से पैदा होता है, तब एक बहुत स्वाभाविक सवाल मन में उठता है। अगर पकड़ इतनी तकलीफ देती है तो मन चीजों से चिपकता क्यों है? क्यों हम वही दोहराते रहते हैं जो हमें भीतर से तोड़ रहा होता है? मनोविज्ञान कहता है कि मन चिपकता नहीं, मन सुरक्षा चाहता है। इंसान का दिमाग मूल रूप से खतरे से बचने के लिए बना है। जो चीज जानी पहचानी होती है, चाहे वह दुख ही क्यों ना दे, दिमाग उसे सुरक्षित मान लेता है। इसलिए पुरानी यादें, बीते रिश्ते और अधूरी उम्मीदें मन में बार बार लौटती हैं। दिमाग उन्हें इसलिए नहीं पकड़ता कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए पकड़ता है क्योंकि वे परिचित हैं। अनजान भविष्य से मन डरता है, इसलिए वह जाने पहचाने दर्द को पकड़कर बैठ जाता है। यादें इसी वजह से इतनी ताकतवर होती हैं। यादें सच से ज्यादा भावनाओं से बनी होती हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम किसी बीते पल को याद करते हैं तो दिमाग उसका पूरा सच दोबारा नहीं दिखाता, वह सिर्फ वही हिस्से दिखाता है जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि कई बार हमें दुख देने वाला रिश्ता भी यादों में सुंदर लगने लगता है। दिमाग दर्द को एडिट कर देता है और साथ के डर को बढ़ा देता है। डर कि अगर यह भी चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, मन उस चीज से नहीं बनता जो है, मन उस कल्पना से बनता है जो उसने खुद बना ली होती है। वास्तविकता बदल जाती है, लेकिन मन उस पुराने चित्र से चिपका रहता है। यही चिपकाव दुख को जन्म देता है। उम्मीद भी इसी चिपकाव का एक गहरा रूप है। उम्मीद खुद में गलत नहीं है, लेकिन जब उम्मीद वास्तविकता की जगह लेने लगती है तो मन टूटने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि शायद वो बदल जाए, शायद हालात सुधर जाए, तब हमारा दिमाग भविष्य में जीने लगता है। वर्तमान से उसका संपर्क टूट जाता है। यही कारण है कि इंसान सामने दिख रही सच्चाई को भी नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उम्मीद उसे एक झूठी सुरक्षा दे रही होती है। डर इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा ईंधन है। डर कि अकेले रह जाएंगे,
डर की दोबारा ऐसा कोई नहीं मिलेगा। डर की अगर छोड़ दिया तो हमारी पहचान ही खो जाएगी। आधुनिक मनोविज्ञान इसे लॉस अवर्जन कहता है, यानी इंसान नुकसान से इतना डरता है कि नुकसानदायक चीज को भी छोड़ नहीं पाता। दिमाग भविष्य के दर्द की कल्पना करता है और वर्तमान के दर्द को सहने को तैयार हो जाता है। आदत इस डर को और मजबूत कर देती है। जो रोज होता है वह सामान्य लगने लगता है। दर्द भी जब रोज का हो जाए तो मन उसे जीवन का हिस्सा मान लेता है। इसलिए कई लोग कहते हैं, हाँ तकलीफ तो है लेकिन अब आदत हो गई है। यही आदत धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। बुद्ध कहते हैं, आदतें पहचानों को जन्म देती हैं और गलत आदतें गलत पहचान का निर्माण करती हैं। इसीलिए हम उन चीजों को भी नहीं छोड़ पाते जो हमें अंदर से तोड़ रही होती हैं। हम उन्हें इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि छोड़ना मतलब शून्य से गुजरना और शून्य से डर लगता है। लेकिन बुद्ध का पूरा जीवन संदेश यही है कि शून्य डरने की चीज नहीं है। शून्य वही जगह है जहां से स्पष्टता शुरू होती है। जब बात रिश्तों की आती है तो यह चिपकाव और भी गहरा हो जाता है। रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बनते, वे हमारी पहचान से जुड़ जाते हैं। हम खुद को किसी के साथ जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। मैं तब तक ठीक हूं जब तक यह रिश्ता है। यही सोच धीरे धीरे बोझ बन जाती है। एक तरफा रिश्ते इस बोझ का सबसे साफ उदाहरण है, जहां एक इंसान पूरा मन लगा रहा होता है और दूसरा धीरे धीरे दूर होता जा रहा होता है। मन यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि सामने वाला बदल चुका है। मन वहीं रुक जाता है जहां कभी आस थी, सम्मान था, अपनापन था। मनोविज्ञान इसे इमोशनल अटैचमेंट लूप कहता है, यानी भावनात्मक दौर, जहां इंसान याद, उम्मीद और डर के बीच घूमता रहता है और बाहर निकलने की ताकत खो देता है। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई इंसान रिश्ता छोड़ना नहीं चाहता, तब वह सामने वाले से नहीं, अपनी कल्पना से जुड़ा होता है। वह उस इंसान से प्रेम नहीं करता जो सामने है, वह उस रूप से जुड़ा होता है जो उसके मन में बसा है। यही भ्रम सबसे ज्यादा चोट देता है। गौतम बुद्ध ने रिश्तों को लेकर बहुत स्पष्ट कहा था, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जो रुकना चाहता है उसे बांधो मत, क्योंकि संबंध तभी सुंदर होता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। जहां जबरदस्ती आ जाती है वहां प्रेम मरने लगता है। जिस इंसान को छोड़कर जाना है उसे रोकना अपने मन को रोज जख्म देने जैसा है। मनोविज्ञान भी इसे मानता है। जब हम किसी को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं तब हम अस्वीकृति को अस्वीकार कर रहे होते हैं, हम सच्चाई से लड़ रहे होते हैं। यही लड़ाई भीतर तनाव, गुस्सा और असुरक्षा को जन्म देती है। यहाँ प्यार और अधिकार का फर्क समझना जरूरी है। प्यार में चाह होती है कि दूसरा खुश रहे, चाहे वह खुशी मेरे साथ न भी हो। अधिकार में डर होता है कि दूसरा अगर मेरे बिना खुश हो गया तो मैं कुछ नहीं रहूंगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अधिकार हमेशा भय से पैदा होता है और भय कभी स्थिरता नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध प्रेम को पकड़ नहीं मानते थे। वे कहते थे, प्रेम बहाव है, बहाव में भरोसा होता है, पकड़ में संदेह। जहां संदेह आता है वहां मन अशांत होता है, और अशांत मन किसी को शांति नहीं दे सकता, न खुद को न दूसरे को। कई महान वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस बात पर सहमत हैं कि मानसिक शांति का पहला कदम स्वीकार है। स्वीकार करना कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, स्वीकार करना कि बदलना जीवन का नियम है, स्वीकार करना कि किसी का चले जाना मेरी असफलता नहीं है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं देता, यह भीतर मजबूती लाता है। जब इंसान यह समझने लगता है तब पहली बार उसका मन हल्का होता है। वह हर दिन खुद से यह सवाल पूछना बंद कर देता है कि मैं कहां गलत था, और पूछना शुरू करता है कि अब मेरे लिए सही क्या है। यहीं से चिपकाव टूटने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो समझ गया कि सब कुछ अस्थायी है वही सच में शांत हुआ। मनोविज्ञान भी कहता है, जो अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। दोनों की भाषा अलग है, संदेश एक ही है। जब मन रिश्तों से चिपकना शुरू करता है और वहां से थक जाता है, तब वह पीछे मुड़ना शुरू करता है। पीछे मतलब अतीत। यही वह जगह है जहां से सबसे लंबा और सबसे खामोश दुख जन्म लेता है। अतीत चला गया होता है, लेकिन मन अक्सर वहीं रुका रह जाता है। दिन बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन अंदर कोई पुराना दृश्य बार बार दोहराया जाता रहता है। कोई शब्द जो नहीं कह पाए, कोई फैसला जो नहीं ले पाए, कोई मौका जो हाथ से निकल गया, कोई रिश्ता जो टूट गया। मन उन पलों को ऐसे पकड़कर बैठ जाता है जैसे अगर उन्हें छोड़ दिया तो अपनी पहचान ही खो देगा। मनोविज्ञान कहता है कि अतीत इसीलिए नहीं सताता
क्योंकि वह बड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अधूरा है। दिमाग अधूरी कहानियों को पूरा करने की कोशिश करता है। जब कोई घटना बिना समाधान के खत्म हो जाती है तो मन उसे दोहराता रहता है, बदलने की कोशिश करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि इंसान बार बार वही दृश्य याद करता है और हर बार सोचता है, काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैं उस दिन अलग फैसला लेता। यह काश मन का सबसे धीमा जर है। यह दिखता नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वर्तमान को कमजोर कर देता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि पछतावे की सोच दिमाग को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा वर्तमान में जीने की कोशिश करता है और दूसरा हिस्सा अतीत को सुधारने में लगा रहता है। इस खींचतान में इंसान न ठीक से आज जी पाता है और न ही मन से कल जी पाता है। गौतम बुद्ध ने अतीत को लेकर बहुत स्पष्ट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बीता हुआ समय अब किसी के अधिकार में नहीं है। उस पर रोना वैसा ही है जैसे बहते पानी को पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसोगे उतना हाथ खाली होगा। बुद्ध का ज्ञान यह नहीं सिखाता कि अतीत को नकार दो, वह सिखाता है कि अतीत को पहचानो और वहीं छोड़ दो। पर क्यों छोड़ना इतना कठिन होता है? क्यों इंसान उन गलतियों को नहीं भूल पाता जिनकी सजा वह खुद को सालों तक देता रहता है? मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की सबसे गहरी जरूरत है खुद को सही साबित करना। जब अतीत में कोई गलती हो जाती है तब मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह बार बार सोचता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं था या नहीं होना चाहिए था। यही संघर्ष अपराध बोध में बदल जाता है। अपराध बोध इंसान को यादों में जकड़ देता है। कई महान मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि पछतावा तब तक खत्म नहीं होता जब तक व्यक्ति खुद को माफ नहीं करता। लेकिन खुद को माफ करना सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि इसका मतलब यह मान लेना कि उस समय हमारी समझ सीमित थी। उस समय हमारे पास आज जैसी समझ नहीं थी। बुद्ध भी यही कहते हैं। वह कहते हैं कि हर व्यक्ति उस क्षण वही करता है जो उसकी चेतना उस समय करने देती है। बाद की समझ से पुराने फैसलों को आंकना खुद के साथ अन्याय है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरा अतीत मुझे छोड़ता नहीं। सच ये है कि अतीत हमें नहीं पकड़ता, हम अतीत को पकड़ते हैं। हम उसे पहचान की तरह ओढ़ लेते हैं। हम कहने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मेरी किस्मत ऐसी ही है। धीरे धीरे अतीत हमारी कहानी नहीं रहता, वह हमारा नाम बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख तब शुरू होता है जब हम कहानी को खुद समझ लेते हैं। घटना हुई थी लेकिन अब वह समाप्त हो चुकी है। अगर मन उसे रोज दोहराता है तो वह घटना नहीं रहती, वह आदत बन जाती है और आदतें भविष्य का रास्ता तय करती हैं। मनोविज्ञान इसे रमिनेशन कहता है, यानी एक ही विचार को बार बार चबाना बिना किसी समाधान के। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में तनाव और अवसाद से जुड़े हिस्से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, इसका मतलब यह है कि उनका मन थका हुआ है। थका हुआ मन वर्तमान में जी नहीं पाता। वह हर नए अवसर को पुराने डर की नजर से देखता है। वह हर नए रिश्ते में पुराने घाव खोजता है। वह हर फैसले से पहले बीते फैसलों की सजा सुनाता है। इस तरह अतीत सिर्फ याद नहीं रहता, वह भविष्य बिगाड़ने लगता है। गौतम बुद्ध ने वर्तमान को जीवन का एकमात्र वास्तविक क्षण बताया। उन्होंने कहा था कि जो चला गया उसे लेकर दुख करना व्यर्थ है और जो अभी आया नहीं उसे लेकर डरना भी व्यर्थ है। सत्य केवल यही क्षण है, लेकिन मन यही क्षण सबसे ज्यादा खो देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बीते हुए समय से लड़ता रहता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रास्ते में गिर जाए और चलते चलते बार बार पीछे देखता रहे कि मैं कहां गिरा था, तो वह आगे कैसे बढ़ेगा? अतीत से सीख लेना समझदारी है, लेकिन वहीं बैठ जाना आत्महानि है। बुद्ध का ज्ञान कभी भी ज्ञान को बोझ नहीं बनने देता। कई वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि दिमाग का काम है पैटर्न बनाना। अगर आपने खुद को सालों तक अतीत के नजरिए से देखा है तो दिमाग वही पैटर्न दोहराएगा। उसे बदलने का एक ही तरीका है, वर्तमान में सचेत होकर जीना। हर बार जब मन पीछे भागे उसे नरमी से वापस लाना। बुद्ध इसे जागरूकता कहते थे। पुरानी गलतियां इंसान को बुरा नहीं बनाती, उन्हें पकड़कर बैठ जाना इंसान को रोक देता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन इंसान अपनी गलतियों को सीख मान लेता है उस दिन वे उसके बोझ के बजाय उसकी शक्ति बन जाती हैं। पछतावा तभी तक भारी रहता है जब तक उसमें स्वीकार नहीं होता। जैसे ही इंसान ये कहने लगता है कि हाँ,
गलती हुई, लेकिन वहीं से मेरी समझ शुरू हुई, वैसे ही मन खुलने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब सेल्फ कॉन्डेमनेशन खत्म होता है। अतीत हमें इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि हमने उसे विदाई नहीं दी होती। हम उसे हर सुबह अपने साथ उठा लाते हैं, हर फैसले में रखते हैं, हर रिश्ते में गुस्सा देते हैं, फिर हैरान होते हैं कि जीवन भारी क्यों लग रहा है। गौतम बुद्ध का संदेश यहाँ बहुत सीधा है। जो बदल नहीं सकता उसे लड़ो मत। जो सीख दे चुका है उसे साथ रखो, खुद को नहीं। जो बीत चुका है उसे सम्मान दो, मगर वर्तमान से ज्यादा महत्व मत दो। यह समझ आते आते इंसान पहली बार वर्तमान को महसूस करता है। वह देखता है कि जीवन अभी भी सांस ले रहा है, कि खुशी सिर्फ बीते कल में नहीं थी, कि शांति सिर्फ खोए हुए समय में नहीं थी। अतीत को समझ लेने के बाद भी मन पूरी तरह हल्का नहीं होता, क्योंकि अतीत के पीछे छुपी एक और चीज अभी भी मन को बांधे रहती है। उसका नाम है उम्मीद। उम्मीद बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है। वह हमें चलने की ताकत देती है, सहने की वजह देती है, रुकने का बहाना देती है। जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले वही शब्द खुद से कहता है, शायद सब ठीक हो जाए। यही शायद कई बार मन को बचा लेता है और कई बार धीरे धीरे उसे खोखला भी कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि उम्मीद दो तरह की होती है। एक वह जो वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरी वह जो वर्तमान से भागने का साधन बन जाती है। समस्या उम्मीद से नहीं है, समस्या उस उम्मीद से है जो सच्चाई को देखने नहीं देती। जब कोई रिश्ता साफ तौर पर बदल चुका होता है, लेकिन मन कहता रहता है कि शायद वह फिर पहले जैसा हो जाए। जब कोई इंसान बार बार धोखा देता है, लेकिन भीतर एक आवाज कहती रहती है कि शायद अब वह बदल जाए। जब हालात यह बता रहे होते हैं कि यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन मन जिद पकड़ लेता है कि मेहनत करते रहो, शायद किस्मत पलट जाए। यहीं से उम्मीद बोझ बन जाती है। गौतम बुद्ध ने उम्मीद को गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चेतावनी जरूर दी। उन्होंने कहा कि जो उम्मीद सत्य से टकराए वही दुख का कारण बनती है। बुद्ध का ज्ञान बहुत सीधा है। वे कहते हैं, वास्तविकता जैसी है उसे वैसे ही देखना सीखो। कल्पना में जीना मन को कमजोर करता है। मनोविज्ञान भी यही बात दूसरे शब्दों में कहता है। मन जब उम्मीद के सहारे सच्चाई से बचता है तो वह भीतर ही भीतर थकने लगता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब इंसान लंबे समय तक ऐसी उम्मीद पालता है जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता, तब उसका दिमाग तनाव की स्थायी स्थिति में चला जाता है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है, लेकिन बाहर से सामान्य दिखता रहता है। झूठी उम्मीद सबसे खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि वह दर्द को तुरंत महसूस नहीं होने देती। वह कहती है, अभी नहीं, थोड़ा और सह लो, और इंसान सहता चला जाता है। धीरे धीरे सहने की आदत बन जाती है और खुद की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। कई महान मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे समय तक झूठी उम्मीद में जीने वाला इंसान खुद से नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि वह इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसकी सच्चाई को सुना जाए। यही नाराजगी बाद में चिड़चिड़ापन, उदासी और अकेलेपन में बदल जाती है। उम्मीद और सच्चाई के बीच का संघर्ष मन के अंदर चलता रहता है। सच्चाई कहती है जो है वही सच है। उम्मीद कहती है जो हो सकता है उसी में जीते रहो। इस लड़ाई में अक्सर वर्तमान हार जाता है। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जीवन घटता है। जब मन भविष्य में टिका रहता है तो वह वास्तव में कहीं नहीं होता। जो इंसान उम्मीद के नाम पर आज को कुर्बान करता है, वह अपने ही जीवन को टालता रहता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक टाल मटोल कहता है, यानी जिस दर्द का सामना आज करना है उसे कल पर डाल देना। लेकिन कल कभी नहीं आता। हर कल आज बनकर आता है और मन फिर नई उम्मीद के सहारे उसे भी पार कर देता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। उम्मीद का बोझ तभी भारी लगता है जब वह एक तरफा बन जाती है। जब इंसान उम्मीद तो रखता है, लेकिन हालात बदलने के लिए कुछ भी बदलता नहीं है। जब वह इंतजार को ही प्रयास समझ बैठता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान इंतजार नहीं सिखाता, वह जागरूकता सिखाता है। वे कहते हैं, अगर कुछ बदल सकता है और तुम उसे बदल सकते हो तो क्रिया करो। अगर कुछ बदल नहीं सकता तो उसे स्पष्टता के साथ स्वीकार करो। बीच में लटकना ही दुख है। कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि दिमाग लगातार भविष्य की अच्छी तस्वीर बनाकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। यह एक तरह का मानसिक सुरक्षा तंत्र है। लेकिन जब यह तंत्र जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तब इंसान सच्चाई से कटने लगता है। उसे वर्तमान में जो गलत हो रहा है वह भी सही लगने लगता है।
यही कारण है कि लोग वर्षों तक गलत नौकरी में टिके रहते हैं, गलत रिश्तों में समझौता करते रहते हैं, गलत हालात में खुद को ढालते रहते हैं। मन कहता है थोड़ा और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन भीतर कुछ हर दिन खत्म होता रहता है। बुद्ध ने ऐसे मन की तुलना उस इंसान से की है जो प्यासा होकर मृग मरीचिका के पीछे भागता है। दूर से पानी दिखता है, लेकिन पास जाने पर सिर्फ रेत मिलती है। समस्या प्यास की नहीं है, समस्या उस दिशा की है जिसे हमने सच मान लिया है। कब उम्मीद छोड़ना जरूरी हो जाता है, यह सवाल हर इंसान के जीवन में एक बार जरूर खड़ा होता है। जब उम्मीद तुम्हें मजबूत बनाने की जगह कमजोर कर रही हो, जब वह तुम्हें आगे बढ़ाने की जगह रोक रही हो, जब वह तुम्हें खुद से दूर कर रही हो, तब उम्मीद को पकड़ना साधना नहीं, खुद को सजा देना बन जाता है। मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है कि स्वस्थ उम्मीद वही है जो इंसान को क्रिया की ओर ले जाए, आत्मसम्मान की रक्षा करे और सच्चाई से आंख न चुराए। जो उम्मीद इन तीनों कसौटियों पर खरी नहीं उतरती, वह जल्द या देर से टूटती ही है। गौतम बुद्ध का संदेश यहां बहुत शांत लेकिन कठोर है। वे कहते हैं जो है उसे देखो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। जीवन को उसके स्वभाव से लड़ाकर जीने की कोशिश मत करो। उम्मीद छोड़ने का मतलब निराश होना नहीं है, उम्मीद छोड़ने का मतलब है झूठ को पहचान लेना। जब इंसान झूठी उम्मीद छोड़ता है, तब वह पहली बार सच के करीब आता है, और सच चाहे कड़वा हो लेकिन वह स्थिर होता है। यहीं से मन में एक नई जगह खुलती है, एक ऐसी जगह जहां स्पष्टता होती है, जहां फैसले डर से नहीं समझ से लिए जाते हैं, जहां इंसान दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद के कदम बदलता है। उम्मीद के बाद इंसान अक्सर जिस चीज का सबसे ज्यादा सहारा लेता है वो है पैसा, चीजें और स्टेटस। उसे लगता है कि अगर जेब भरी होगी, घर बड़ा होगा, लोग उसकी हैसियत पहचानेंगे, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। उम्मीद टूटे तो इंसान चीजों से चिपक जाता है। उसे लगता है जो अंदर खालीपन है उसे बाहर की चमक से भर लिया जाए, पर यहीं से एक नई बेचैनी जन्म लेती है। आज का इंसान पहले से ज्यादा कमाता है, ज्यादा खरीदता है, ज्यादा दिखाता है, फिर भी उसके चेहरे पर चैन कम होता जा रहा है। क्यों? मनोविज्ञान कहता है इंसान की परेशानी चीजों की कमी नहीं है, अतिरिक्त चाह है, जिसे हम और चाहिए कहते हैं। वही मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो मन चुप नहीं होता, वो अगली तुलना ढूंढ लेता है। किसी का फोन नया है, किसी की गाड़ी बड़ी है, किसी की पोस्ट ज्यादा लाइक में है, किसी की पहचान ज्यादा तेज है। यहीं से दौड़ शुरू होती है, और ये दौड़ जीतने के लिए नहीं होती, ये भागने के लिए होती है, अपने भीतर के खालीपन से। महान मनोवैज्ञानिक एरिच फ्रॉम ने कहा था, आधुनिक इंसान होने से ज्यादा रखने में विश्वास करने लगा है। वह सोचता है मेरे पास क्या है, न कि मैं कौन हूं। और जब पहचान चीजों से बनने लगे तो डर हमेशा साथ बना रहता है, क्योंकि चीजें छिन सकती हैं, पैसा कम हो सकता है, स्टेटस गिर सकता है, लोग मुंह फेर सकते हैं। इस डर का नाम है असुरक्षा। आप ध्यान से देखिए, जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा दिखाने को होता है वही सबसे ज्यादा साबित करने में लगा होता है, और जो साबित करने में जिया करता है वो अपने आप से जुड़ नहीं पाता। मनोविज्ञान इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहता है। मतलब आप कुछ पाते हैं, थोड़ी देर खुश होते हैं, फिर वही स्तर सामान्य हो जाता है, फिर आपको उससे ज्यादा चाहिए, फिर उससे भी ज्यादा। खुशी आगे भागती रहती है और इंसान पीछे। इसीलिए आप देखेंगे बड़ी सैलरी वाला भी रात में बेचैन है, बड़ा घर वाला भी अकेला है, नाम वाला भी अंदर से खाली है, क्योंकि समस्या गरीबी नहीं है, समस्या अतृप्ति है। अब तुलना की बात करते हैं। तुलना इंसान को बर्बाद नहीं करती, तुलना इंसान को अनदेखा महसूस कराती है। आप अपना जीवन जी रहे होते हैं, पर मन किसी और की जिंदगी माप रहा होता है। आज सोशल मीडिया ने तुलना को आदत बना दिया है। आप बिना चाहे किसी और की चमक देख लेते हैं, और फिर अपना सामान्य सा जीवन आपको कम लगने लगता है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग कहते हैं, जो इंसान अपनी आत्मा से संपर्क में नहीं होता वही दूसरों की जिंदगी देखकर जलता है, क्योंकि जिसने अपने अंदर कुछ खोज लिया उसे बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब सवाल उठता है, इतनी चीजें होने के बाद भी मानसिक बोझ क्यों बढ़ता है? क्योंकि हर चीज के साथ एक डर जुड़ा होता है। संभालने का डर, खो देने का डर, पीछे रह जाने का डर। पैसा सुरक्षा देता है पर चिंता भी देता है, स्टेटस पहचान देता है पर अकेलापन भी देता है,
और सबसे खतरनाक बात यह है, चीजें आपको व्यस्त तो कर देती हैं, पर तृप्त नहीं करती। यहीं पर गौतम बुद्ध का ज्ञान बहुत सीधा है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख चीजों से नहीं है, तुम्हारा दुख उनसे चिपकाव से है। बुद्ध ने कभी चीजों को बुरा नहीं कहा, उन्होंने आसक्ति को बुरा कहा। पैसा बुरा नहीं है, पर पैसा ही मैं हूं, यह भ्रम बुरा है। बुद्ध कहते हैं, जो चीज तुम्हारा भाव बदल दे, तुम्हें नियंत्रित करने लगे, वो तुम्हारी नहीं होती, तुम उसके हो जाते हो। उन्होंने ये भी कहा, सच्ची अमीरी वो है जहां कम में भी मन संतुष्ट रहे। जब बहुत समय तक कोई इंसान उम्मीदों, लोगों, पैसों, बीते कल और आने वाले कल को कसकर पकड़े रहता है, तब एक क्षण ऐसा आता है जब उसके भीतर से एक आवाज उठती है, अब नहीं। न गुस्से में, न हार में, बल्कि थकान में। और यहीं से छोड़ना शुरू होता है। छोड़ना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, ये एक धीमी समझ है जो मन के अंदर जन्म लेती है। जैसे ही इंसान छोड़ना शुरू करता है, सबसे पहले जो महसूस होता है वो बाहरी बदलाव नहीं होता, बल्कि एक गहरी आंतरिक अनुभूति होती है। मन हल्का होने लगता है। जिस दिमाग ने सालों तक हर चीज को पकड़े रखा, हर भावना को जंजीर की तरह बांधा, हर रिश्ते को अपनी सांसों से जोड़ लिया, वही दिमाग पहली बार खुलकर सांस लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का मानसिक बोझ असल में परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनकी मानसिक पकड़ से बनता है। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था कि इंसान जितनी चीजों को दबाता है या जकड़ता है, वही चीजें अवचेतन में जाकर उसे अंदर से घायल करती हैं। जब इंसान छोड़ना शुरू करता है, तो वो दिमाग के उसी हिस्से को राहत देता है जो लगातार सतर्क, डरा हुआ और तनाव में जी रहा था। यही कारण है कि छोड़ते ही मन हल्का लगता है, भले ही जीवन की समस्याएं अभी भी वही हों। मन हल्का होने का मतलब ये नहीं कि दुख खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि दुख अब आपको परिभाषित नहीं करता। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था कि पीड़ा का कारण संसार नहीं, उससे चिपकाव है। जब चिपकाव ढीला पड़ता है तो पीड़ा खुद ही कमजोर हो जाती है। जैसे हाथ में कोई भारी पत्थर पकड़े रहो तो हाथ दर्द करता है। पत्थर वही है, हाथ वही है। दर्द इसलिए है क्योंकि पकड़ बनी हुई है। छोड़ते ही ना पत्थर बदलता है, ना हाथ, बस दर्द चला जाता है। जैसे जैसे मानसिक बोझ घटता है, इंसान के भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो शब्दों से बयान नहीं हो सकती। ये शांति उत्सव जैसी नहीं होती, न ही बहुत तेज खुशी जैसी। ये गहरी, स्थिर और टिकाऊ होती है। मनोविज्ञान इसे इनर इक्विलिब्रियम कहता है। जब भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन व्यक्ति उनके साथ बहता नहीं, बल्कि उन्हें देखता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। जब इंसान छोड़ना सीखता है, तभी वो इस स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अब हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं लगता, हर बात पर जवाब होना जरूरी नहीं लगता, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं लगता। यहां से अंदर की शांति जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने इसे उपेक्षा नहीं, बल्कि उपस्थिति कहा। उन्होंने सिखाया कि जो है उसे पूरी तरह देखो, जो चला गया उसे पकड़ो मत, और जो आया ही नहीं उसके पीछे भागो मत। जब इंसान इस समझ में आता है, तो उसका मन वर्तमान में ठहरने लगता है, और वर्तमान में ही शांति रहती है। यही मनोविज्ञान भी कहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तनाव तब महसूस करता है जब वह या तो अतीत में पछतावे की लूप में फंसा होता है, या भविष्य की आशंका में उलझा होता है। वर्तमान क्षण न्यूरोलॉजिकल रूप से सबसे सुरक्षित अवस्था होती है। जब इंसान छोड़ना सीखता है, तो उसका दिमाग बार बार भविष्य और अतीत की तरफ भागना कम कर देता है, और जैसे ही यह भागना कम होता है, शरीर में कोर्टिसोल कम होता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है, और इंसान भीतर से सुकून महसूस करता है। अब एक और अद्भुत चीज होने लगती है। जैसे ही इंसान छोड़ता है, चीजें अपने आप पास आने लगती हैं। ये सुनने में जादू जैसा लगता है, पर मनोविज्ञान इसे भी समझाता है। जब इंसान बहुत कसकर पकड़ता है, तो वह डर में जीता है। डर उसे जल्दबाज बनाता है, अस्थिर बनाता है, उसकी ऊर्जा बिखरी रहती है। लेकिन जब इंसान छोड़ देता है, तो उसकी ऊर्जा शांत और केंद्रित हो जाती है। वो जीवन के साथ लड़ता नहीं, बहता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने इसे फ्लो कहा। उनके अनुसार जीवन का सबसे सुंदर अनुभव तब आता है जब व्यक्ति नियंत्रण छोड़कर पूरी तरह प्रक्रिया में डूब जाता है। गौतम बुद्ध भी यही कहते थे, बस अलग भाषा में।
उन्होंने कहा था कि जब नदी से लड़ने के बजाय उसके साथ तैरना सीख लिया जाए तो पानी भी दुश्मन नहीं लगता। जब इंसान चीजों को मजबूरी से नहीं सहजता से चाहता है तो वो ज्यादा स्पष्ट सोच पाता है। स्पष्ट मन बेहतर निर्णय लेता है। बेहतर निर्णय स्वाभाविक रूप से सही लोगों और सही अवसरों को खींचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ने के बाद सब कुछ अपने आप मिलने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो मिलना है वो डर और बेचैनी के बिना मिलेगा। छोड़ना जीवन से भागना नहीं है, छोड़ना जीवन पर भरोसा करना है। मनोविज्ञान कहता है कि भरोसे की अवस्था में इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक होता है। वो अवसरों को खतरा नहीं, संभावना की तरह देखता है। बुद्ध ने इसे श्रद्धा कहा। उन्होंने सिखाया कि जीवन से डरने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता। जब इंसान छोड़ता है तब उसका भीतर से एक बोझ उतरता है। ये बोझ था खुद को साबित करते रहने का, हर हाल में सही बनने का, हर रिश्ते को बचाने का, हर चीज को पकड़ने का। अब इंसान हल्का चलता है और हल्के इंसान के कदम जमीन पर बोझ नहीं बनते। यही कारण है कि जो लोग सच में छोड़ना सीख लेते हैं उनके चेहरे पर एक अलग तरह की ठहराव भरी चमक होती है। वो आकर्षक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके भीतर कम बोझ होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिसने छोड़ना जान लिया उसने खोना भी जान लिया और पाने का डर भी छोड़ दिया। यहीं से जीवन एक नई धारा में बहने लगता है। यहीं से अगला सत्य जन्म लेता है जो हमें सिखाएगा कि छोड़ना सिर्फ अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब सवाल सिर्फ समझ का नहीं रह जाता, अब सवाल होता है इसे जिया कैसे जाए। क्योंकि सच ये है कि कोई भी इंसान सिर्फ सुनकर नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब समझ रोजमर्रा की आदत बन जाए। यहीं से छोड़ने की विधियां शुरू होती है। कोई भारी किताब जैसा नियम नहीं, कोई तपस्या जैसा काम नहीं, सिर्फ इंसान और उसका मन। सबसे पहले एक बहुत साधारण लेकिन गहरा कदम आता है। रोज खुद से एक सवाल पूछने का साहस। दिन के किसी शांत पल में बिना मोबाइल, बिना किसी को बताए खुद से इतना पूछ लेना, जो मैं पकड़े बैठा हूं क्या वो सच में जरूरी है या सिर्फ डर की वजह से थामा हुआ है। यह सवाल जवाब नहीं मांगता, यह सवाल जागरूकता लाता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या भावनाएं नहीं है। समस्या यह है कि वो भावनाओं को बिना देखे, बिना समझे जीता रहता है। महान मनोवैज्ञानिक डैनियल कानमैन कहते थे कि दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है। हम वही सोचते हैं जो हम हमेशा सोचते आए हैं। जब हम खुद से सवाल पूछते हैं तभी ये ऑटो पायलट टूटता है। गौतम बुद्ध ने इसी को सम्यक दृष्टि कहा था। मतलब जीवन को जैसे है वैसे देखना, ना डर से ना उम्मीद से। जैसे ही इंसान सवाल पूछना शुरू करता है वो अपनी ही पकड़ को पहली बार पहचानता है, और पहचान ही छोड़ने की शुरुआत है। उसके बाद जो आता है वो है स्वीकार करना। यह शब्द सुनने में आसान लगता है पर जीने में सबसे कठिन है। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करना मतलब यह समझ लेना कि जो हुआ वो हुआ, और इसे नकार कर मन को और घायल करने की जरूरत नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान किसी सच्चाई से लड़ता रहता है तो वो सच्चाई उसके भीतर एक संघर्ष बन जाती है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक कार्ल रोजर्स ने कहा था कि इंसान तब बदलना शुरू करता है जब वह खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है। बुद्ध ने भी यही कहा, जो है उसे देखने से मत भागो, दर्द को दर्द की तरह देखो, गुस्से को गुस्से की तरह। जब इंसान किसी अनुभव को स्वीकार कर लेता है तो वो अनुभव उसे नियंत्रित करना बंद कर देता है। स्वीकार करने से दुख तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन दुख का जहर उतरने लगता है। इसके बाद आता है इंसान का सबसे पुराना भ्रम, कंट्रोल। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। रिश्ते कैसे चलें, लोग कैसे रहें, भविष्य कैसा हो, सब कुछ। मनोविज्ञान कहता है कि कंट्रोल की चाह असल में सुरक्षा की भूख है। दिमाग को लगता है कि अगर सब मेरे हिसाब से होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन यही चाह दिमाग को सबसे ज्यादा थकाती है। महान न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो ने कहा था कि नियंत्रण की अत्यधिक इच्छा दिमाग को लगातार तनाव की स्थिति में रखती है। गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से कहा था, जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे मत लड़ो। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि प्रयास नहीं करना। छोड़ने का मतलब है परिणाम को पकड़कर न बैठ जाना। जब इंसान प्रयास करता है पर परिणाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ता, तभी वो भीतर से आजाद होता है। फिर आता है एक ऐसा कदम
जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अनदेखा है, मौन। आज इंसान मौन से डरता है क्योंकि मौन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वहां सिर्फ इंसान और उसका मन होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान थोड़ी देर अकेला नहीं बैठ सकता, वो भीतर से खुद से भाग रहा है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि मौन में रहने से दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है, जिससे आत्म जागरूकता बढ़ती है। बुद्ध ने मौन को औषधि कहा। उन्होंने कहा, शब्द दूसरों से जोड़ते हैं, मौन खुद से। जब इंसान रोज थोड़ा समय बिना शोर के बिताता है तो वो अपने मन की आवाज सुनना सीखता है, और मन की आवाज सुनते ही पकड़ ढीली होने लगती है। अकेलापन तब कड़वा लगता है जब इंसान खुद से डरता है, लेकिन जब इंसान खुद को स्वीकार करता है तब अकेलापन साथी बन जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, वर्तमान में जीना। लगभग हर मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि इंसान का अधिकतर दुख वर्तमान में नहीं होता, वो अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में होता है। इकहार्ट टोले ने कहा था कि अगर इंसान सच में अभी में ठहर जाए तो अधिकतर मानसिक पीड़ा गायब हो जाए। गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षा इसी एक बात के चारों ओर घूमती है। अभी, अभी की सांस, अभी का अनुभव, अभी का जीवन। जब इंसान अपना ध्यान बार बार अभी में लाता है तो उसका मन धीरे धीरे भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त होने लगता है, और यहीं पर छोड़ना सहज हो जाता है। जबरदस्ती से नहीं, समझ से। इन सारी विधियों का कोई अलग अलग चेहरा नहीं है, ये सब एक ही धारा के रूप हैं, सजग जीवन। गौतम बुद्ध ने कभी कहा था, मैंने तुम्हें रास्ता बताया है, चलना तुम्हें है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। समझ तभी बदलती है जब उसे रोजमर्रा में जिया जाए। जब इंसान इन अभ्यासों को जीने लगता है तब छोड़ना कोई कठिन निर्णय नहीं रहता। छोड़ना एक स्वाभाविक स्थिति बन जाता है, और तभी जीवन बिना शोर के, बिना जोर जबरदस्ती के अपने आप बहने लगता है। अब यह यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर समझ, हर अभ्यास, हर छोड़ना सीधे दिल से टकराता है। यहां कोई सिद्धांत काम नहीं करता, यहां मनोविज्ञान भी धीरे बोलता है और बुद्ध का ज्ञान भी फुसफुसा कर उतरता है। यहां इंसान अपने आप से मिलता है। जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है, जब दौड़ रुकती है, जब पकड़ ढीली पड़ती है, तब एक आवाज उभरती है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, ये वही आवाज है जिसे इंसान सालों से दबाता आया है। टूटे इंसान की अंदरूनी आवाज, वो आवाज जो कहती है, मैंने बहुत कोशिश की, मैं थक गया हूं, मैं हर किसी को खुश करते करते खुद को भूल गया हूं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा जिस रिश्ते में उपेक्षा करता है वो रिश्ता है खुद के साथ। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था कि जब हम अपने दर्द को स्वीकार नहीं करते तो वो दर्द हमारे व्यवहार में झर बनकर बाहर आता है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, टूटा हुआ भरोसा बन जाता है, खुद से ही नफरत करने लगता है। लेकिन जब छोड़ना शुरू होता है, जब मौन गहराता है, तब भीतर से वही आवाज कांपते हुए पूछती है, क्या मुझ में सच में कुछ गलत है? यहीं पर इस सफर का सबसे संवेदनशील क्षण आता है, और अगर इस पल में कोई एक वाक्य दिल तक उतर जाए तो इंसान टूटता नहीं, पिघलता है। तू बुरा नहीं है, बस थका हुआ है। ये वाक्य कोई तसल्ली नहीं है, ये एक सच्चाई है। मनोविज्ञान साफ कहता है, लगातार भावनात्मक दबाव में रहने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान से कटने लगता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब इंसान की बुराई नहीं है, ये थकान के संकेत हैं, मानसिक थकान। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन थका हुआ है वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, वो बस राहत चाहता है। लेकिन समाज ने इंसान को सिखाया, थकना कमजोरी है, रोना शर्म है, रुकना असफलता है, और इसी वजह से इंसान खुद पर अत्याचार करता रहता है। मनोवैज्ञानिक क्रिस्टिन नेफ ने सेल्फ कंपैशन पर अपना शोध करते हुए कहा कि जो इंसान खुद से कठोर होता है वो कभी भी स्थायी रूप से मजबूत नहीं बन सकता। मजबूती का पहला कदम है खुद के दर्द को मान लेना। इस भावनात्मक क्लाइमैक्स में इंसान पहली बार अपने भीतर झांकता है बिना न्याय किए। वो खुद से कहता है, हाँ मुझसे गलतियां हुई, हाँ मैं टूटा, हाँ मैं कमजोर पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। ये वो क्षण है जहां आंखें नम होती हैं, क्योंकि इंसान सालों बाद खुद को गले लगाता है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल रिलीज कहता है। जब दबे हुए जज्बात सुरक्षित माहौल में बाहर आते हैं तो मन हल्का होता है। बुद्ध ने इसे करुणा कहा था, और सबसे पहले खुद के लिए करुणा। उन्होंने कहा था
जिस इंसान में अपने लिए करुणा नहीं, वो दूसरों को भी शांति नहीं दे सकता। खुद को माफ करने का क्षण यहीं से आता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्मों से भाग रहे हैं। माफ करने का मतलब है आप खुद को हमेशा के लिए सजा नहीं देना चाहते। वो आवाज धीरे कहती है, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। उस समय मेरी समझ इतनी ही थी, आज मैं और समझदार हूं। मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट एलिस ने कहा था कि अतीत में खुद को दोष देते रहना वर्तमान की सबसे बड़ी हिंसा है। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया। बीते हुए क्षण को पकड़कर रखने वाला आज को देख नहीं पाता। इस क्षण में इंसान को एहसास होता है कि उसने अपनी ही पीठ पर खुद की बनाई हुई अदालत खड़ी कर रखी थी। वकील भी वहीं, जज भी वहीं और सजा भी खुद को। और अब पहली बार वो हथौड़ा नीचे रख देता है। यहां कोई तालियां नहीं बजती, यहां कोई जीत का जश्न नहीं होता, यहां सन्नाटा होता है। लेकिन यह सन्नाटा भारी नहीं होता, यह सन्नाटा साफ होता है। बुद्ध ने कहा था, जब मन रोना बंद करता है तब शांति बोलती है। इस भावनात्मक शिखर पर इंसान समझता है कि उसे ठीक होने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, उसे बस ईमानदार होना है, अपने दर्द के साथ, अपनी थकान के साथ, अपनी सीमाओं के साथ। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान खुद को माफ कर लेता है वो दोबारा जीना सीख लेता है। अब जिंदगी बोझ नहीं लगती, अब सांसें दुश्मन नहीं लगती, अब सुबह डर नहीं देती, क्योंकि अब इंसान खुद की तरफ है। गौतम बुद्ध ने जीवन के अंत में एक बात कही थी, अपने दीपक स्वयं बनो। और इस क्लाइमैक्स में इंसान समझता है कि वो दीपक बाहर नहीं, अंदर जलना था। यहीं पर यह यात्रा अपने सबसे मानवीय मोड़ पर पहुंचती है। और अब जब इंसान खुद से दुश्मनी छोड़ चुका है, तब अगला रास्ता अपने आप खुलता है, जहां छोड़ना जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन जाता है। यह कोई ऐसा अंत नहीं है जहां सब कुछ खत्म हो जाए। ये वो अंत है जहां इंसान पहली बार सही मायनों में शुरू होता है। जहां हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, याद करो, मन की बेचैनी से, पकड़ से, डर से और उस सवाल से जिसे हम खुद से पूछने से डरते थे। अब वही इंसान खड़ा है, लेकिन वही पुराना इंसान नहीं रहा। अब उसके कंधों पर उतना बोझ नहीं है, अब उसकी आंखों में खुद के लिए उतनी सख्ती नहीं है, अब उसके दिल में हर चीज को पकड़कर रखने की मजबूरी नहीं है। वो समझ चुका है कि छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना जीवन के प्रति भरोसा है। गौतम बुद्ध ने कभी कहा था कि जीवन दुख से भरा है, लेकिन दुख को पकड़कर रखना जरूरी नहीं। और यही बात अब इस इंसान के भीतर उतर चुकी है। अब उसे हर रिश्ते को साबित नहीं करना, अब उसे हर हार को अपनी पहचान नहीं बनाना, अब उसे हर टूटन को आखिरी समझना नहीं। अब वो जानता है कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें जाती हैं और कुछ चीजें बस हमें कुछ सिखाने के लिए रुकती हैं। मनोविज्ञान भी यहीं आकर शांत हो जाता है। आधुनिक रिसर्च कहती है कि जो इंसान भावनात्मक रूप से लचीला होता है वो जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ता है। ज्यादा इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ होता है, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर पकड़े रहने का जहर नहीं होता। अब उसका मन युद्ध भूमि नहीं है, अब वो अपने विचारों से लड़ता नहीं, वो उन्हें देखता है, समझता है और जाने देता है। और यही छोड़ना जीवन को बहाव में ला देता है। अब चीजें अपने आप होने लगती हैं, ना जबरदस्ती से, ना डर से, ना लालच से, बल्कि सहजता से। अब अगर कोई चला जाता है तो मन टूटता नहीं, बस थोड़ा दुखी होता है और फिर संभल जाता है। अब अगर कोई सपना अधूरा रह जाता है तो इंसान खुद को कोसता नहीं, वो सीख तलाशता है। अब अगर जिंदगी रुकती है तो वो घबराता नहीं, वो इंतजार करना सीखता है। यहीं पर इंसान आजाद होता है। और आजादी का मतलब मनमानी नहीं है, आजादी का मतलब है अपने भीतर शांति होना। गौतम बुद्ध की पूरी यात्रा इसी एक सत्य की ओर थी। उन्होंने कभी किसी को कुछ पकड़ने को नहीं कहा, उन्होंने हमेशा छोड़ने की बात की, क्योंकि उन्होंने जाना था जिसके हाथ खाली होते हैं उसी की झोली भरती है। अब जरा अपने आप से पूछो, अगर आज तुम थके हुए हो तो शायद तुम टूटे नहीं हो, बस बहुत देर तक पकड़े बैठे हो। अगर तुम्हें अकेलापन चुभता है तो शायद तुम्हें लोगों की नहीं, खुद से दोस्ती की जरूरत है। अगर जिंदगी भारी लगती है तो शायद तुम्हें जिंदगी बदलने की नहीं, अपने मन का वजन कम करने की जरूरत है। यह वीडियो तुम्हें मजबूत बनाने नहीं आया था, यह वीडियो तुम्हें ईमानदार बनाने आया था। ईमानदार अपने दर्द के साथ, ईमानदार अपनी थकान के साथ, ईमानदार अपनी सीमाओं के साथ, क्योंकि वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अगर इस वीडियो का कोई एक संवाद, कोई एक पल, कोई एक खामोशी
तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई हो तो समझ लेना ये वीडियो अपना काम कर गया। अब ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि मन को समझना एक दिन का काम नहीं है। जीवन को छोड़ना एक वीडियो से नहीं आता। ये धीरे धीरे रोज हर अनुभव के साथ पनपता है, और इसी सफर में हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। हमारा YouTube चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, यह चैनल शोर नहीं मचाता, यह चैनल तुम्हें भागने के लिए नहीं उकसाता। यह चैनल तुम्हें रुकना सिखाता है, सोचना सिखाता है और खुद की तरफ लौटना सिखाता है। यहाँ हम मन की बात करते हैं, यहाँ हम टूटे इंसान को जज नहीं करते, यहाँ हम मजबूती को नकाब नहीं एक प्रक्रिया मानते हैं। अगर तुम चाहते हो ऐसे वीडियो जो तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से बदलें, अगर तुम चाहते हो ऐसी बातें जो रात की चुप्पी में तुम्हारे मन के पास बैठ सकें, अगर तुम चाहते हो ऐसा साथ जहां तुम्हें हर वक्त स्ट्रांग बनने के लिए जबरदस्ती न की जाए, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं कि संख्या बढ़े, इसलिए कि हम एक दूसरे को यह याद दिलाते रहें कि इंसान होना काफी है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, किसी ऐसे इंसान को भेज देना जो आज खुद को गलत समझ रहा है, क्योंकि हो सकता है वो गलत नहीं हो, वो बस बहुत थका हुआ हो। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिख देना, मैं सीख रहा हूं छोड़ना। यही वाक्य किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। याद रखना, जीवन तब नहीं बदलता जब सब कुछ मिल जाता है, जीवन तब बदलता है जब मन हल्का हो जाता है। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो तुम बदल रहे हो। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची बात के साथ, एक और शांत यात्रा के लिए। तब तक जो भारी है उसे छोड़ते रहो, जो अपना है वो अपने आप पास आएगा। धन्यवाद।